भगवान श्री राम के द्वारा करी गई माँ दुर्गा की आराधना के बारे में हम सभी को पता ही है। इसी को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं और यही विश्व भर में दुर्गा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु जिन जिन ग्रंथों में, जिसमें पुराण के कई सारे पुराण आते हैं, कई सारे तांत्रिक जो ग्रंथ हैं वो आते हैं, उसी में ये प्रसंग भी आता है कि जब श्री राम को भगवती दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया गया था, तब श्री राम ने अपना एक संदेह व्यक्त किया था और वो ये था कि मैं इस समय भगवती की स्तुति कैसे कर सकता हूं। अभी तो दक्षिणायन चल रहा है और ऐसे में ये वेद सम्मत नहीं है। तब इन्हीं ग्रंथों में इसका समाधान भी आता है और वो ये है कि ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, इनमें करी गई आराधना मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। इसका कारण भी ये है कि जब श्री राम ने इस आराधना का आरंभ किया था, तब वो कर्तव्य के लिए था, कर्म करने हेतु था, संसार का उद्धार करने के लिए था, दुष्टों का नाश करने के लिए था। और इसी कारण समय को नहीं देखते हुए स्वयं दुर्गा ने इसकी अनुमति दी थी और इसी कारण इसका महात्म्य भी इतना है, इसकी महत्ता भी बहुत अधिक है। और जो जो साधक शारदीय नवरात्रों में भगवती की स्तुति करते हैं, उनको इसका लाभ भी बहुत श्रेयस्कर मिलता है। अब यहां पर एक और बात सत्य ये है कि इस आराधना के बारे में रामायण में, यानी कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं है और इसी कारण कई लोगों के मन में संदेह हो जाता है कि जब ये तो ओरिजिनल रामायण में है ही नहीं, तो फिर ये किस प्रकार से श्री राम के साथ में जुड़ी है। ये बात तो पुराणों में कही गई है, तंत्र के ग्रंथों में कही गई है, तो इसका हम प्रमाण कैसे समझे या फिर इस बात को हम प्रमाण कैसे मान लें पुराणों में कही गई बातों का। तो यहीं पर ही हमें इस बात को समझना होगा कि पुराण जो है ये प्रचलित कथाओं का, जो कथाएं जब जब ये पुराण लिखे गए थे, तब जो जनमानस में प्रचलित कथाएं थीं, जिसमें रामायण महाभारत जैसे इतिहास आ जाते हैं, उन्हीं कथाओं को आधार बना करके वेदों का ज्ञान यहां पर दिया गया है पुराणों में। और इसी कारण पुराण किसी भी लेवल पर वेदों से कम नहीं है। वेदों का जितना भी सार है वो पुराणों में है, बस अंतर इतना है कि इसमें कथाएं हैं। कथाएं जो उस समय प्रचलित थी, जो हमारा इतिहास है रामायण महाभारत, उसी में से जोड़ करके मिश्रण बना करके सार रखा गया है। तो पुराणों की जब हम बात करते हैं, पुराणों में दी गई कथाओं की बात करते हैं, उसमें हम प्रमाण को नहीं ढूंढे, जो इतिहास है उसको हम पुराणों से नहीं ढूंढे। इसका कारण यह है कि उस प्रमाण को निकालना अत्यंत दूभर हो जाएगा, क्योंकि वो सब मिश्रित है। पुराण सार समझने के लिए बताए गए हैं। पुराण देवता का, देवी का, आपके जो इष्ट हैं, उनका रहस्य समझाने के लिए कहे गए हैं। और इसी कारण आज की जो कथा है, ये भी मैं श्री राम के ही संदर्भ में, रामायण यानी कि श्री राम की यात्रा, आयन का अर्थ होता है यात्रा, तो श्री राम की यात्रा जो है रामायण, उसी के संदर्भ में जो कथा देवी महापुराण में कही गई है, उसी का मैं उल्लेख यहां पर कर रहा हूं। कथा बहुत सुंदर है, कुछ बातें आपको पता है, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, परंतु इससे हमें जो समझना है वो इसका सार है। अब हम चलते हैं कथा पर। रावण का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया था। देवता त्रस्त थे, मनुष्य त्रस्त थे, भूमि देवी त्रस्त थी।
भूमि देवी पहुंची ब्रह्मा जी के पास, पितामह ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी और भूमि देवी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु वो हैं जिनके पास सभी बातों का समाधान है, सारी प्रॉब्लम्स का हल, सॉल्यूशन भगवान विष्णु के पास है। यदि स्वयं से नहीं कर सकते हैं तो करवाएंगे। यही सोच करके ब्रह्मा जी भूमि देवी के साथ पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि मैं इस समस्या का समाधान करता हूं, मैं दशरथ के घर, उनके कुल में उनका पुत्र बन करके जन्म लूंगा। अब इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि दशरथ जी और माता कौशल्या ये पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, और इन्होंने भगवान विष्णु की घनघोर तपस्या करी थी, और उसी के फलस्वरूप अब भगवान विष्णु ने कह दिया कि मैं दशरथ के घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। पर तभी उन्होंने अपना एक संदेह व्यक्त किया। वो ये था कि हे ब्रह्मदेव, मैं जन्म तो ले लूंगा, परंतु रावण का अंत मैं किस प्रकार से करूंगा? क्योंकि रावण जो है वो परा अंबा का जो बहुत सुंदर सा स्वरूप है, मां कात्यायनी का, उनका बहुत बड़ा साधक है। और इसी के फलस्वरूप रावण को भगवती से ही यह वरदान मिला था कि वे स्वयं अपनी योगिनियों के साथ लंका में रहेंगी और रावण की रक्षा करेंगी। तो फिर जब मैं विष्णु जगत का पालन करता, आप जगत के सृजन करता, हम जब निमित्त बन करके ही देवी की लीला के अंदर अपना योगदान देते हैं, तो फिर हम या फिर मैं विष्णु किस प्रकार से रावण का अंत कर सकूंगा जिसके नगर में स्वयं मां कात्यायनी है। अब इस बात का समाधान ढूंढने के लिए तीनों, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भूमि देवी, पहुंचते हैं कैलाश। वहां पर वे महादेव को प्रणाम करते हैं और माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसका कारण भी यही था कि जो सहायता मांगनी है वो तो मां पार्वती से ही मांगनी है। फिर विष्णु जी अपनी व्यथा, अपना जो उनका संदेह है, वो मां पार्वती के सामने रखते हैं। यहां पर मां पार्वती ये कहती है कि हे विष्णु, आपकी बात सत्य है। रावण ने मेरी घनघोर तपस्या करी है, और केवल मेरी ही नहीं, महेश की भी करी है, महादेव की भी करी है। तो हम दोनों की कृपा रावण पर है, और मेरा ही एक स्वरूप कात्यायनी बन करके योगिनियों के साथ अपनी लंका में रहती है, दुर्गा मंदिर में। परंतु रावण ने जो तप किया था उसके जो पुण्य है, अब वे क्षीण हो चुके हैं, समाप्त होने जा रहे हैं। मैं स्वयं भी उसके अंत का समाधान सोच रही थी, परंतु मैं स्वयं ही उसका अंत कर दूं, ये उचित नहीं रहेगा। इसी कारण मैं निमित्त को ढूंढ रही थी। आप सही समय पर आए हैं। आप ही राम अवतार लेकर के देवताओं को अपने साथ लेकर के रावण से युद्ध करिए। मैं आपकी बात मान करके रावण की लंका का त्याग कर दूंगी। जैसे ही मुझे ये सूचना मिलेगी कि आप लंका में प्रवेश कर चुके हैं, मैं रावण की लंका का त्याग कर दूंगी। और ये किस प्रकार से होगा, वो ये है कि मेरी ही अंगभूता शक्ति लक्ष्मी आपका साथ देंगी। रावण उनके रूप से मोहित हो जाएगा, काम से उत्तेजित हो जाएगा, और उनका वह अपहरण कर लेगा। उन्हें वे अपहरण करके अपनी लंका में रखेगा। जब ऐसा होगा तब मेरी कृपा उसके ऊपर से हट जाएगी, और तब आप युद्ध कर सकेंगे। अब यहां पर भगवान विष्णु ने एक और संदेह व्यक्त किया
उन्होंने कहा, माता, आपका ये वचन सत्य ही होगा, परंतु मेरा एक प्रश्न और है, समाधान दे। वो ये कि आप तो जगत जननी है, ये संसार तो आप ही ने रचा है, ये संसार स्वयं आप ही है। आप अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं, करुणामयी है, इसी कारण आप जननी है। अब ऐसे में मैं आपकी आराधना करके, पूजा अर्चना करके रावण से युद्ध तो करूंगा, परंतु जब रावण भी युद्ध में होगा तो वो भी तो आपको पुकारेगा। तब ऐसे में जब आपके भक्तों पर कोई कठिनाई आ जाती है, तब आप स्वयं कुछ करें उससे पहले ही मैं, महादेव और ब्रह्मदेव, हम सभी उस भक्त की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब ऐसे में जब मैं स्वयं राम अवतार में रावण से युद्ध कर रहा हूंगा, एक और मैं आपकी आराधना करके वहां पर पहुंचूंगा, तो रावण भी तो आपको याद करेगा। तब ऐसे में मैं उसका वध कैसे कर पाऊंगा? तब यहां पर भगवती ने जो बताया वो अत्यंत रहस्यमयी बात है, और यहीं पर ही ये उस सार का मैं उल्लेख कर रहा हूं जो मैंने इस चलचित्र के आरंभ में किया था। भगवती ने कहा, हे विष्णु, आपकी बात सत्य है, परंतु यहां पर इस बात को ध्यान से सुने। जो भी भक्त मेरी आराधना करता है, मैं उस पर कृपा करती हूं और सदैव बनाए रखती हूं, परंतु यहां पर भेद ये आ जाता है कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक जगत के कल्याण हेतु मेरी भक्ति करता है, किसी अन्य प्राणी को वो कष्ट नहीं पहुंचाता है, प्रेम पूर्वक समर्पण के साथ में मेरी भक्ति करता है, उसे मैं ना केवल पारलौकिक, यानी कि जो मेरी कृपा से जो मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य, सालोक्य, सामिप्य, ना केवल मैं वो प्रदान करती हूं, पर मैं उसके इस जन्म में भी सांसारिक रूप से उसकी सहायता करती हूं, उसका उद्धार करती हूं। परंतु वहीं पर ही यदि कोई दुष्ट मेरी आराधना करता है, तब मैं उसका इस संसार में अंत करती हूं, परंतु उसे भी मैं पारलौकिक आनंद प्रदान करती हूं। अब यहां पर इसका जो सार आ जाता है कि जब भगवती बोल रही है उसका अंत कर देती हूं, तो वो उसके शरीर का अंत है। शरीर का अंत करके आत्मा का उद्धार देवी करती है, ऐसी बात भगवती इस पुराण में भगवान विष्णु को बताती है। आगे भगवती कहती है कि श्री राम, आपके आपकी सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आपको मेरा एक गुप्त मंत्र प्रदान करेंगे, भगवती कात्यायनी का। आप उस मंत्र के द्वारा पहले आराधना करें, इससे रावण के जो अमोघ बाण है वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर युद्ध करते समय आप मेरा ध्यान करते रहे। मैं ये आपको अभी से ही कह रही हूं, जब ऐसा होगा तब मैं अपनी योगिनियों के साथ रावण छोड़ दूंगी। रावण मेरी आराधना करना चाहेगा, रावण मेरा स्मरण करना चाहेगा, परंतु उस ही के कल्याणार्थ वो मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से भगवान विष्णु श्री राम अवतार लेते हैं, मां लक्ष्मी सीता के रूप में आती है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं भी वृक्ष जाति में
पहले से ही अवतरित हो रखा होऊंगा जामवान के रूप में। तो महादेव भी कहते हैं कि मैं भी अपना एक रुद्र अवतार हनुमान बन करके हे विष्णु आपकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित रहूंगा। धर्मराज भी वहां पर अपना एक रूप लेकर के आपकी सहायता के लिए रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के संदर्भ में भगवती कात्यायनी, मां दुर्गा, चंडिका, इनकी आराधना का यहां पर ये पूरा प्रसंग आता है, कथा आती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सार ये है कि आप भगवती की आराधना करते रहें। केवल ये नहीं सोचे कि जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं करूं, मन में मेरे कुछ अच्छी बातें नहीं आए, तब तक मैं पूजा अर्चना कैसे कर लूं। पहले मैं अपने पापों को हटाऊं, पहले मैं अपने मन को स्वच्छ करूं, फिर ही मैं आराधना करूं। हमारा जो भी कर्म है उसको करने में हम समर्थ नहीं है। ये केवल भगवती की ही लीला है। हम सब केवल निमित्त हैं। और इसी कारण आपके द्वारा कोई बुरा कर्म हो गया है, तब भी भगवती की आप आराधना करें, उन्हीं के चरण कमल पर आप अपना सब कुछ समर्पण कर दें। ये भगवती के ही शब्द हैं, उन्हीं के ही वाक्य हैं कि मैं उद्धार तो फिर भी कर ही दूंगी। इस कथा को मैं यहीं पर ही विश्राम देता हूं। आगे श्री राम ने और भी कई बार भगवती की आराधना करी है, पर उस पर एक और चलचित्र बनेगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस चलचित्र को, यदि आपको ये कथा सुंदर लगी हो, लाभप्रद लगी हो, आप इसे लाइक अवश्य कर दें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।